शिमला में प्रो बॉक्सिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ी सम्मानित। सीएम सुक्खू ने किया सम्मानित। सीएम ने नशे के खिलाफ अभियान तेज करने की कही बात। शिमला में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। वीरभद्र के कार्यों को किया गया याद। सोलन में मनाई गई पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की जयंती। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। बताया मार्ग पर चलने का आग्रह। हिमाचल के तपोवन विधानसभा में होगा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का वार्षिक सम्मेलन। 30 जून और 1 जुलाई को होगा सम्मेलन। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने दी जानकारी। सोलन में आयोजित सुलीनी मेले में स्वान प्रदर्शनी का आयोजन। दर्जन भर से भी अधिक स्वान प्रदर्शनी में शामिल लोगों ने भी स्वान प्रदर्शनी का उठाया लुत्फ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में पूर्व सीएम स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह मेमोरियल प्रो बॉक्सिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सम्मानित किया है। इस अवसर पर सीएम ने इस सराहनीय पहल के लिए आयोजकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसे युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा। सरकार आने वाले समय में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज करेगी। नशा माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। बॉक्सिंग एसोसिएशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने युवाओं को दिशा दिखाने के लिए एक प्रो बॉक्सिंग एसोसिएशन का आयोजन वहाँ किया है। माननीय स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी की स्मृति में ये आयोजन किया गया है। और प्रो बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जिस तरह युवाओं में बॉक्सिंग का करने के लिए इच्छुक है, उसके लिए सभी जो पार्टिसिपेंट हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है और उसमें युवा वर्ग हमारा खुलकर साथ दे रहा है। आने वाले समय में नशे के खिलाफ और तेजी से हम अभियान चलाने जा रहे हैं। और मैं युवाओं से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमने स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स के ऑनरियम में बहुत ज़्यादा वृद्धि की है। नेशनल स्तर पर जो खेलेंगे उन्हें हमने उनके अटेंडेंस में स्कूल की अटेंडेंस जो है प्रिंसिपल को ये ऑथराइज कर दिया है कि उनकी अटेंडेंस कोई कंपल्सरी नहीं है, उसकी रिलैक्सेशन की पावर भी हमने प्रिंसिपल को दे दी गई है। जो नेशनल खेलेंगे नेशनल कोचिंग कैंप अटेंड करेंगे और इंटरनेशनल कोचिंग कैंप अटेंड करेंगे। ये सब चीज़ें हम युवाओं को खेल की और भागीदारी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के बाद साथ मैं एक बार फिर से जो भी युवा खिलाड़ी यहाँ आए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ कि आप खेलों में और अधिक रुचि लेंगे। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खेलना जरूरी है। आज हिमाचल कांग्रेस कार्यालय में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को हुआ था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम बने और उन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रेरणा से राजनीति में आए थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वीरभद्र सिंह की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भी अपने पिता को याद किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे अपने पिताजी के दिखाए हुए राह पर ही आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार और पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे कौल सिंह ने वीरभद्र सिंह को याद किया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह नए आधुनिक हिमाचल के निर्माता थे। वीरभद्र सिंह के जीवन से सभी को सीखने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की जयंती मना रहा हूँ।
और मैं भी आज प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में इस जयंती के समारोह में शामिल हो रहा हूँ। राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 4 बार मैंने मंत्री पद की शपथ ली उनके कार्यकाल में, और 1 बार मंत्री पद छोड़ करके फिर मैंने विधानसभा अध्यक्ष समिति से बनाया गया। राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश में विकास, थोक में विकास काम किए हैं। वीरभद्र सिंह जी की जो है वो जयंती है, 91st जयंती है, और आज का दिन मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के विकास में जो उनका योगदान रहा है, प्रदेश को आगे ले जाने में जो उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है, उसको हम सबको याद करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश का विकास हो, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इलाकावाद को पीछे रखते हुए प्रदेश का विकास हो, इसी सोच के साथ हमको निरंतर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो वहीं सोलन में पूर्व सीएम राजा वीरभद्र सिंह की जयंती पर उन्हें स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सहित कांग्रेसियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का आग्रह सभी से किया गया। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह महान विभूति रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास के एक नई गाथा लिखी, जिसे आगे चलाने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह स्वयं हर जगह जाकर लोगों को समस्याओं को देखते थे, उसे पूरा करते थे। उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। आज का दिन सचमुच में ऐतिहासिक है। आज ही के दिन हमारे महान नेता और लोगों के जननायक राजा वीरभद्र सिंह जी का जन्म हुआ था, और आज हम इसीलिए एकत्रित हुए कि जिन्होंने न केवल 6 बार इस प्रदेश का नेतृत्व किया, बल्कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और वैसे भी हमारा जो भारतीय राजनीतिक पर्यावरण है उसमें भी अपना स्थान बनाया। उन्होंने, मैं समझता हूँ, वास्तव में जननायक थे। वो बहुत बार मुझे याद है कि हमारे वक्त भी वो चलकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, और अपने उन दिनों में जब इन्होंने अपने यंग डेज देखे, चाहे वो लाहौल स्पीति का क्षेत्र हो, चाहे हमारे यहाँ का आगे का क्षेत्र हो, रामपुर का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो ऑन फुट गए हैं सारी जर्नी, और वो सारा विकास उनके समय में हुआ है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा तपोवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 30 जून और 1 जुलाई 2025 को तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश सहित कुल 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली शामिल है। इसके अतिरिक्त विशेष अतिथि के तौर पर 6 राज्यों के अध्यक्ष को भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए विशेष निमंत्रण दिया गया है। पठानिया ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य विषय डिजिटल युग में सुशासन, संसाधनों का प्रबंधन, लोकतंत्र का रक्षा और नवाचारों को अपनाना है। कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का परिसर तपोवन जो है, यहाँ ऐतिहासिक CPA जोन 2 का सम्मेलन होने जा रहा है। CPA से अभिप्राय है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, और जोन 2 क्योंकि सारा राष्ट्र जो है लोकसभा के माध्यम से जोन्स में बटा है, और जोन 2 स्टेट्स जो हैं उसमें 5 राज्य आते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है और दिल्ली है।
तो ये 5 राज्यों का जो जोन है, इसकी जो कन्वीनरशिप है, ये पिछले साल हर वर्ष जो है इसका कन्वीनर अपॉइंट होता है, फिर लोकसभा उसको कंटिन्यू करती है, चेंज करती है। तो इन 5 राज्यों की कन्वीनरशिप मुझे जो है लोकसभा के माध्यम से मिली। पिंजौर बद्दी नालागढ़ 4 लेन बहुत ही दयनीय हालत में है। अब ये निर्माणाधीन 4 लेन वाहन चलाने तो दूर, अब पैदल चलने लायक भी नहीं बचा है। टोल बैरियर बद्दी से लेकर ट्रक यूनियन तक सड़क चलने लायक ही नहीं बची है, बल्कि नदी का रूप धारण कर चुकी है। सड़क निर्माण कंपनी अभी तक बरसाती पानी निकासी का हल ही नहीं निकाल सकी। लघु उद्योग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक राणा, महासचिव अनिल मलिक, वित्त सचिव वसुंधरा अग्रवाल और चेयरमैन भी मौके पर मौजूद रहे और कंपनी को घेरा है। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इस लेट लफीती की शिकायत भारत सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भेजी है। रोष जताया है। विचित्र सिंह पटियाल ने कहा कि एक तरफ तो विभाग दावा करता है कि हर रोज़ 100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण NHAI कर रही है, लेकिन यहाँ पर 11 साल में पिंजौर से लेकर नालागढ़ तक 37 किलोमीटर मार्ग ही नहीं बना, तो शर्म की बात है। यहाँ से लेकर नालागढ़ तक पूरी सड़क के बीच में ही नदी बन गई थी। ये NH वालों को सोचना चाहिए। प्रशासन जो भी इससे संबंधित हैं उनके ध्यान में भी ये मैं लाना चाहता हूँ कि बरसातें आने वाली हैं। ऐसा ना हो कि एकमात्र पुल जो नालागढ़ और बद्दी को जोड़ता है, जो रत्ता नदी के ऊपर बना है अन्नपूर्णा होटल के पास, उसकी हालत कई बार पहले भी काफ़ी संस्थाएं उठा चुकी। आज मैं फिर से इसको प्रशासन के सामने उठा रहा हूँ कि इसका कुछ ख्याल किया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि एक अच्छी जो बारिश होती है वो हो जाए तो ये पुल जर्जर हो चुका है। ये ना हो कि नालागढ़ एक टापू बन के रह जाए और हमें नालागढ़ जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, रोपड़ होके जाना पड़ेगा। प्रशासन कहाँ सोया हुआ है समझ नहीं आता है। कौन लोग इसको करवा रहे हैं। छोटे छोटे पुल हैं वो इनसे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इंडस्ट्रीज कई लोगों की तो हेल्थ प्रॉब्लम है, उनकी डिस्क हिल गई है, बहुत लोगों की यहाँ पर समस्याएं आती हैं। सोलन में आयोजित राज्य स्तरीय माता शूलिनी मेले में श्वान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जन भर से भी अधिक श्वान प्रदर्शनी में शामिल हुए। लोगों ने इस श्वान प्रदर्शनी का खूब लुत्फ उठाया। पशुपालन विभाग के उप निदेशक विवेक लांबा ने बताया कि श्वान प्रदर्शनी हर साल मेले में आयोजित की जाती है। लोग अपने अपने श्वानों को प्रदर्शनी में लाते हैं। सर्वश्रेष्ठ श्वान के मालिक को पुरस्कृत किया जाता है। के मेले में जो है हर साल हर वर्ष जो है डॉग शो एक आकर्षण होता है। इस साल भी जो है इसका आयोजन किया गया है। देखने में आया है यहाँ पर 7 या 8 ब्रीड्स के तरह के डॉग्स आए हैं और 30 से ऊपर पार्टिसिपेशन है जो डॉग्स की है। और हमने 3 कैटेगरी में ये डिवाइड करे हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज में। और हर जो है ब्रीड का वो जो है डॉग हमारे पास लगभग आया है। यहाँ जो सारे डॉग्स आए हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, साथ साथ एक किट दी जा रही है उनको, जो कि पेट की वो जो हेल्थ के लिए अच्छी है। जैसे उसमें कैल्शियम है और जो है क्या नाम हमारे पास मल्टीविटामिन्स हैं वो है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं डिपार्टमेंट की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।